आपको खेती को ही एक बिजनेस की तरीके से ही करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस समझ करके खेती करते हैं तो आपको पुराने घिसे पिटे पारंपरिक तरीकों को छोड़ करके आधुनिक तरीके को अपनाना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप आसानी से अपना करके और खेती से अच्छी प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 10 साल 20 साल 25 साल पुराने वही तरीकों को अपनाएंगे तो आज के समय में खेती से आपको हमेशा नुकसान ही मिलेगा, फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा कर रखिएगा। किसान भाइयों, होता क्या है कि बहुत से किसान आज के समय में ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे भी हैं, सब कुछ है और काफ़ी चीज़ों को बदला भी है, लेकिन फिर भी वो बहुत से ऐसे पुराने तरीके हैं 10 साल 20 साल 25 साल जिनको आज भी खेती में अपनाते चले आ रहे हैं। जैसे यदि हम अपने क्षेत्र की बात करें तो हमारे क्षेत्र में 95% लगभग गन्ने की बुआई होती है। अब गन्ने की बुआई में किसान करते क्या हैं कि अक्टूबर की यदि बुआई करते हैं तो उसके साथ तो दूसरी फसल को साथ में बुआई कर लेते हैं, लेकिन जब अक्टूबर की बुआई छोड़ करके इस टाइम पर फरवरी या मार्च अप्रैल में बुआई करते हैं तो क्या करते हैं, सिंगल केवल गन्ने की बुआई कर देते हैं। अब अगर आप केवल गन्ने की बुआई करते हो तो गन्ना जो है साल भर में एक बार तैयार होगा, और यदि अक्टूबर में बुआई करते हो तो 14-15 महीने भी लग जाते हैं। अब आप सोच कर देखिए कि आप 15 महीने या हम सीधे कहते हैं कि 12 महीने आप एक फसल केवल खेत में खड़ी करते हैं और उसमें लागत जो लगती है उस पर लगाते जाते हो लगाते जाते हो लगाते जाते हो। तो इसमें क्या है कि आपके खर्चे तो होते चले जा रहे हैं, लेकिन आपकी इनकम तो एक साल के बाद होने वाली है, बीच में आपकी कोई कमाई नहीं होने वाली है, जबकि आपके खर्चे पूरे साल किसी न किसी चीज़ के रूप में होते रहते हैं। बुआई के टाइम पर आप जुताई, खाद, दवा, पानी आदि पर पैसा खर्च करते हो, खरपतवार नाशी पे खर्च करते हो, तो यानी पूरे साल हम कह सकते हैं कि पैसा आपको खर्चा करना पड़ता है। कूड़ की बंधाई, मेड़ की बंधाई, गन्ने की बंधाई करवाना, तो इस पे लगातार पैसा आपका खर्च होता है, जबकि आपकी एक साल हो जाता है जब आप गन्ना काट लेते हैं और गन्ना एक साल के बाद आप काटते हो। तो इस टाइम पर जो एक साल का खर्चा हुआ वो आपका केवल खर्चा होता चला जाता, उससे आप दूसरी कोई इनकम नहीं ले पाते हो। लेकिन अगर आप इसको बिजनेस के तरीके से करोगे तो एक साल में जितनी कमाई आप गन्ने से कर पाओगे उतनी ही लगभग आप दूसरा तरीका अपना करके कर पाओगे। यानी उसी खेत में आपका गन्ना तो तैयार होगा, गन्ने के साथ साथ आप दूसरी फसलें भी लगा करके ठीक उतनी ही कमाई या उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। अब इधर क्या है कि मेरे क्षेत्र में किसान भाई पुराने घिसे पिटे तरीके इस्तेमाल करते थे, नए तरीके अपना नहीं रहे थे। लेकिन अगर एक किसान कोई नया तरीका अपनाता है तो 1 साल 2 साल 3 साल के बाद लगभग गांव के लोग जब देखते हैं तो वो भी अपनाना चालू कर देते हैं। तो अगर आपके क्षेत्र में कोई किसान इस तरीके को नहीं अपना रहा तो आप पहले व्यक्ति हो जो अपनाना चाहिए, और जब आप ऐसा करोगे तो आपको देख करके दूसरे किसान भी करना चालू कर देंगे। क्योंकि होता क्या है कि अक्सर माइंड में रहता है कि यार इसको करने से हो सकता है कि नुकसान हो जाए या कुछ हो जाए। एक चीज़ आपको पहले समझ लेनी चाहिए, अगर कोई फसल आप लगाते हो, जैसे आपने गन्ने की बुआई कर दी, गन्ने की बुआई कर दी और गन्ना लास्ट में रोगग्रस्त हो गया, रेड राट लग गया, किसी रोग से गन्ना खराब हो गया, तो आप जो 1 साल का पैसा पूरा लगाया है, जो मेहनत की है, जो पैसा खर्च किया है, और गन्ना सूख जाता है, रेड राट लग करके खराब हो जाता, तो आपका नुकसान टोटल 100% हो जाता है। यानी दूसरी तरफ से कोई इनकम नहीं होती, आपका पूरा नुकसान ही हो जाता है। लेकिन अगर आप गन्ने की बुआई करते हो, गन्ने की बुआई के साथ साथ दूसरी फसलें भी साथ में कर लेते हो, तो अगर किसी कारण से दूसरी फसल खराब होती है तो आपका गन्ना बच जाता है, अगर आपका गन्ना खराब होता है तो दूसरी फसलें बच जाती हैं। तो इस हिसाब से पूरे साल आपकी इनकम होती रहती है। यानी जो बीच बीच के खर्चे हम कह सकते हैं आप करते हो, उससे भी इनकम होती रहती है। जबकि आप केवल गन्ना लगा करके अपनी फसल छोड़ देते हो तो दूसरी कोई इनकम के स्रोत आपने नहीं खड़े किए, नहीं तैयार किए हैं, तो आपकी इनकम नहीं हो पाती है। और लास्ट में फ़ायदा हुआ, यदि गन्ना बच गया तो हुआ, जो 1 साल के बाद पैसा आएगा, और अगर गन्ना भी रोगग्रस्त हुआ तो पूरे साल की फसल आपकी बर्बाद हो गई और बहुत लंबा घाटा हो जाता है, जिसको कवर करने में लगभग आपके आने वाले 2 साल
की फसल भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं रह जाएगा। पैसा नहीं रह जाएगा तो किसी से उधार या कहीं से जुगाड़ बनाओगे तो उसको भी आप ब्याज पर लोगे, कर्ज पे लोगे, तो वहाँ पर भी देना पड़ता है और आपकी फसल पुरानी चौपट हो चुकी। तो मैं तो कहता हूँ दोस्तों, जो मेरे क्षेत्र में जो किसान भाई अपना रहे हैं, जो हम लोग अपना रहे हैं, क्यों ना आप भी वही तरीका अपनाओ। देखिए अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम दिखा रहे हैं जिनको आप देख सकते हो कि किसान हमारे क्षेत्र में कितना आधुनिक होता चला जा रहा है, कितना आज वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की कोशिश कर रहा है, जबकि कितना आज बिजनेस के तरीके से खेती कर रहा है। अगर हम इस खेत को आपको दिखाएं तो देखिए इसमें जो है गन्ने की बुआई कर दी गई है। गन्ने की बुआई के साथ जो मल्टी क्रॉप के रूप में उड़द की बुआई कर दी गई। तो देखिए उड़द जायद की फसल इस टाइम पर बुआई आप कर सकते हो, जो अकेले खेत में बुआई करोगे। अगर उड़द की फसल खराब हो गई तो आपकी फसल उस टाइम पर जो लागत है वो भी चली जाएगी। तो उड़द के साथ साथ जो है गन्ना बुआई किया गया, उसके साथ में उर्द बुआई कर दिया गया। तो गन्ने की फसल में जो आपको कार्य करने रहेंगे, जो उर्वरक सिंचाई आदि करने हैं, वो तो आपको उर्द के साथ भी करने हैं। जो उर्वरक आज डालते हो तो आपकी उर्द की भी फसल तैयार हो गई और गन्ना तो आपका तैयार ही हो रहा। तो गन्ने पर जो आपका खर्चा है वो बच जाएगा, क्योंकि दो फसलें जब आप तैयार कर रहे हो तो अगर आप गन्ने के ऊपर इस खर्चे को जोड़ लो तो आपकी जो उर्द की फसल तैयार हो रही है वो जीरो खर्च पे आपकी तैयार हो जाएगी। तो एक फसल आपकी बिल्कुल जीरो पर तैयार हो गई, दूसरी में आप लागत लगा रहे हो। इसके बाद जब उर्द की कटाई आप कर लोगे तो उसके बाद जब गन्ने की बंधाई कर देते हो तो बीच में यदि 4 फीट की गैपिंग, 3.5 फीट की गैपिंग यदि बीच में कर रहे हो, यहाँ तक कि साधारण विधि से बुआई कर रहे हो 3 फीट की यदि गैपिंग है, तो उस 3 फीट की गैपिंग में जब गन्ने की बंधाई कर दोगे तो उसके साथ आप दूसरी फसलें लगा सकते हो। मिर्च की खेती कर सकते हो, बैंगन लगा सकते हो, इस तरीके से दूसरी बहुत सी फसलें लगा सकते हो। तो प्रॉफिट आपकी दूसरे सोर्स, जो दूसरी फसल आप लगा रहे हो, उससे आपकी जो लागत इधर लग रही वो तो निकल ही रही है और उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा भी प्रॉफिट निकल जाती है। अगर आप इसी को थोड़ा आधुनिक तरीके से, थोड़ा नया तरीका और थोड़ा मेहनत कर लेते हो तो आपकी ये जहाँ पर खर्चे निकाल रही वहीं पर काफ़ी प्रॉफिट निकाल देगी। जैसे अगर हम इस खेत को दिखाएं तो देखिए इस खेत में क्या है, ये पेड़ी गन्ना है। पेड़ी गन्ने के साथ में इसमें जो है खीरा बुआई कर दिया गया। अब जो ये खीरा बुआई किया गया है तो हाइब्रिड प्रजातियों की बुआई की गई है और 1 एकड़ में आपको जो खर्चा अतिरिक्त सीड का खर्चा लगा, उसके अतिरिक्त आपका कोई खर्चा नहीं लगने वाला। थोड़ा लेबर आदि की कास्ट लगेगी, बाकी खीरे की फसल आपकी फ्री में समझ लो हो रही है। और खीरा काफ़ी महंगा, काफ़ी अच्छी रेट भी बिक जाता है। तो जितना आप खाली खेत में खीरा लगाते हैं लगभग उतनी ही पैदावार आपको अपने पेड़ी गन्ने में मिल जाएगी। जबकि 90% किसान क्या करते हैं, पेड़ी गन्ने में केवल मल्चिंग पत्ती की कर देते हैं और खेत को ऐसे ही छोड़ देते हैं और बाद में उससे एक भी पैसा आपका बगैर गन्ने काटे हुए नहीं मिलता है। तो इन खेतों में जैसे खीरे की साथ में बुआई की जा रही है, हम तो कहते हैं खीरा बुआई कर दो, लौकी तरोई बुआई कर दो या कोई दूसरी फसल की बुआई कर दो, तो उससे जो पैदावार आपकी मिलेगी वो एक्स्ट्रा मिलेगी। और खीरे की रेट तो आपको पता है कि कितनी अच्छी मिल जाती है, काफ़ी अच्छा रेट भी खीरे आदि का मिल जाता है, खरबूजा का मिल जाता है, लौकी तरोई कद्दू का मिल जाता। तो ये आपके एक्स्ट्रा सोर्स जो आपकी लागत बीच बीच में लगती है उसको तो निकाल ही देते हैं, उसके साथ अतिरिक्त खर्च भी निकाल देते हैं। अब जैसे एक खेत मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, बहुत पहले वीडियो, लेकिन आज हम फिर से दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर अक्टूबर गन्ने की बुआई की गई है। अब जो ये अक्टूबर गन्ने की बुआई की गई है इसमें क्या किया गया है कि इसमें देखो मटर बुआई कर दिया गया, मूली भी बुआई कर दी गई। अब इस टाइम पर जो मार्च में मूली जाएगी वो आपको पता है कितनी अच्छी रेट आपको देगी, तो काफ़ी अच्छी। और मूली इसकी निकाल करके जो है उसके बाद फिर से मूली की बुआई कर दी जाएगी, तो 2-3 बार तो मूली से ही खर्चा निकाल लिया जाएगा, जो काफ़ी अच्छी इनकम मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त देखो इसमें लहसुन की भी बुआई कर दी गई, तो धनिया की भी बुआई कर दी गई। तो इस तरीके से जो अलग अलग ये फसलें साथ में आप लगा लेते हो तो ये आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। यानी उस टाइम पर जो गैपिंग ये आपके बीच के खेत की पड़ी रहती है जिसमें आप कोई दूसरी फसल नहीं लगाते हो, तो बेकार में वो खरपतवार भी फालतू के उगते हैं। खरपतवार निकालने के लिए खर्चा भी आपको ज़्यादा करना पड़ता है और बार बार निराई गुड़ाई करने से खर्च भी आता है, दवाओं आदि को डालना पड़ता है। वही काम अगर आप दूसरी फसल लगा लेते हो तो जो निराई गुड़ाई का खर्चा है वो तो आपका निकल ही आएगा जो दूसरी फसल लगाए उससे। और जो दूसरी फसल का अच्छा खासा, देखो लहसुन का इस साल जो है 400 रुपये के करीब करीब रेट प्रति किलो चल रहा है। तो जब आप अपने खेत में
गन्ना तैयार हो रहा, गन्ने के साथ में इस मल्टी क्रॉप को लगा रहे हैं, दूसरी फसलों को लगा रहे हो, तो ये आपका एक डबल फसल कह सकते हो, यानी एक दोहरी फसल मिल जाएगी, जिस कारण से आप खेत खाली छोड़ रहे हैं वहीं पर आपकी इनकम बढ़ रही है। तो बस दोस्तों ये कुछ तरीके हैं जो आपको बदलाव करके ज़रूरत पड़ती है, और अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आप अच्छी बिजनेस के रूप में आज खेती कर पाएंगे। और अगर आप इन बदलावों को अपनी खेती में कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे करके, थोड़ा सा दिमाग लगा करके आज के नए तरीके से खेती करते हैं, तो जो खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है वो दोस्तों बिल्कुल नहीं होने वाली है, जबकि आपको प्रॉफिट देकर ही जाएगी। बस दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में।